नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे राज्य कार्यपालिका का नेक्स्ट टॉपिक उच्च न्यायालय। तो आज अपना टॉपिक है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। आज हम उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे कि उच्च न्यायालय किस किस राज्य में है और यह क्या क्या कार्य करता है, हाई कोर्ट। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहले 1861 का चार्टर एक्ट, 1861 का चार्टर एक्ट, इस चार्टर एक्ट के तहत 1861 में ब्रिटिश शासन था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ब्रिटिश शासन का एक तरफ से मतलब उस पर प्रभुत्व था। तो ब्रिटिश शासन ने 1861 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में 4 उच्च न्यायालय खोलने का प्रावधान किए। कितने उच्च न्यायालय? 4 उच्च न्यायालय खुलने का प्रावधान, 4 उच्च न्यायालय खोलने का प्रावधान किया। सबसे पहले भारत में 1861 के चार्टर एक्ट में 4 उच्च न्यायालय खोलने का प्रावधान किया गया। तो सबसे पहले 1862 के अंदर उच्च न्यायालय बना हमारा कलकत्ता उच्च न्यायालय। कौन सा? कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 में। तो आपको मैं बता दूं 1862 में 3 उच्च न्यायालय बन गए। एक उच्च न्यायालय किसी कारणों की वजह से 1866 में बनाया गया। तो 1862 में 2 और कौन कौन से है? 1862 में मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय 1862 में भी। 1862 मद्रास, जो आज चेन्नई का है, तमिलनाडु का मद्रास उच्च न्यायालय। ये 3 उच्च न्यायालय 1862 में खोले गए इसी चार्टर एक्ट के तहत। एक इसी के तहत एक चौथा था जो 1866 में खोला गया है, 1866 में। इसका नाम है इलाहाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो आज इलाहाबाद का नाम है प्रयागराज। आज इलाहाबाद का क्या नाम है? प्रयागराज, शहर का नाम है प्रयागराज। ये उत्तर प्रदेश का न्यायालय। ये 4 न्यायालय इस चार्टर एक्ट के तहत खोले गए। फिर धीरे धीरे अलग अलग चार्टर आते रहे, उनके हिसाब से आगे नेक्स्ट उच्च न्यायालय खुलते गए। उसके बाद में इस 19वीं शताब्दी में एक न्यायालय और खोला गया 1884 में। 1884 में कर्नाटक उच्च न्यायालय। यह न्यायालय था हमारे पास कर्नाटक उच्च न्यायालय। तो ये 19वीं शताब्दी में ये 5 न्यायालय खोले गए। उसके बाद में नेक्स्ट धीरे धीरे क्रम चलता गया 1916 में। उसके बाद 1916 के अंदर बिहार का बिहार उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना में खोला गया बिहार उच्च न्यायालय, बिहार में उच्च न्यायालय खोला गया। उसके बाद नेक्स्ट फिर 1916 के बाद 1928 में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। तो ये उच्च न्यायालय इस प्रकार खोले गए। तो मैं बता देता हूं 1861 के चार्टर के तहत 4 उच्च न्यायालय खोलने का प्रावधान किया गया, जिसमें से 1862 में 3 उच्च न्यायालय खोले गए, कलकत्ता, बंबई, मद्रास। 1866 में इलाहाबाद, फिर 1884 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, फिर 1916 में बिहार उच्च न्यायालय, उसके बाद 1928 में जम्मू कश्मीर। अब आगे नेक्स्ट और देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1936 में। 1936 के अंदर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। 36 के बाद 1947 में जी बना पंजाब उच्च न्यायालय, पंजाब उच्च न्यायालय। फिर 1947 में एक और उच्च न्यायालय खुला, वो था गुवाहाटी उच्च न्यायालय, पूर्वोत्तर में गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। उसके बाद 1948 में, ये इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता के भारतीय संविधान के तहत पहला भारतीय संविधान के अनुसार स्वतंत्रता के बाद यह पहला उच्च न्यायालय था, जो था उड़ीसा उच्च न्यायालय, उड़ीसा उच्च न्यायालय।
सॉरी ये 1947 नहीं 1948 में था। परंतु ये स्वतंत्रता से पहले के अधिनियम से बने थे, ये स्वतंत्रता के पहले के अधिनियम से बने थे, इसलिए इनको स्वतंत्र भारत का नहीं मान सकते। स्वतंत्र भारत का प्रथम उच्च न्यायालय हमारा उड़ीसा उच्च न्यायालय। दूसरा स्वतंत्रता भारत का दूसरा उच्च न्यायालय आता है जो अपना स्टेट का है, राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 के बाद 1954 में हैदराबाद उच्च न्यायालय, हैदराबाद उच्च न्यायालय 1954 के बाद 1956 में केरल उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय। ये थे 1936 में मध्य प्रदेश, 47 में पंजाब, 48 में गुवाहाटी। स्वतंत्रता से पूर्व ये अंग्रेजों के शासन के तहत थे। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अधिनियम के तहत पहला उच्च न्यायालय है हमारा उड़ीसा और दूसरा है हमारा राजस्थान, फिर हैदराबाद, उसके बाद केरल। नेक्स्ट देखते हैं 1960 में गुजरात उच्च न्यायालय। इसका बंबई से विभाजन हुआ था 1960 में गुजरात राज्य का, तो 1960 में गुजरात का उच्च न्यायालय अलग से बनाया गया 1960 में। उसके बाद में नेक्स्ट अपना 1966 में बनाया गया है दिल्ली उच्च न्यायालय। यह पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसके अंदर उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, पहला दिल्ली है, फर्स्ट केंद्र शासित। उसके बाद 1966 के बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश अलग होकर एक राज्य बना था, तो हिमाचल प्रदेश का बना था शिमला हाई कोर्ट, उसको हम कहते हैं शिमला उच्च न्यायालय। उसके बाद भारत का अंग बना सिक्किम 1975 में, तो 1975 में कौन सा राज्य बना, कौन सा उच्च न्यायालय बना, सिक्किम हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट 1975 में। इसके बाद हमारे 2000 के अंदर 3 राज्य बने थे, 2000 में 3 राज्य बने थे। कौन कौन से 3? सबसे पहले बना था छत्तीसगढ़। कौन सा बना था? छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। उसके बाद फिर 2000 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय। उसके बाद में 2000 में इसी में ही बना था झारखंड उच्च न्यायालय। कौन सा बना था? झारखंड उच्च न्यायालय, झारखंड। क्या? तो 1960 में गुजरात उच्च न्यायालय, 1966 में दिल्ली, 1971 में शिमला हिमाचल प्रदेश, 1975 सिक्किम, 1975 में सिक्किम। 2000 में 3 राज्य बने थे, तो 3 उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 23 मार्च 2013 में ये गुवाहाटी न्यायालय के अंतर्गत डेट इन्हें अलग बनाया गया। पहले बनाया गया पूर्वोत्तर का मेघालय उच्च न्यायालय, मेघालय उच्च न्यायालय। इसके 2 दिन बाद बनाया गया 25 मार्च 2013 को मणिपुर उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय। उसके बाद 1 दिन बाद बनाया गया इसका 26 मार्च 2013 को, 26 मार्च त्रिपुरा, 26 मार्च 2013 को त्रिपुरा उच्च न्यायालय। और नवीनतम वर्तमान उच्च न्यायालय हमारा बना है, नवीनतम वर्तमान उच्च न्यायालय हमारा बना है 1 जनवरी 2019। तेलंगाना नया राज्य बनने के बाद नया राज्य बना है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जिसकी खंडपीठ होगी अमरावती में, जिसकी खंडपीठ होगी अमरावती में। तो भारत में कुल उच्च न्यायालय, भारत में कुल उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है 25। आज वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। या ध्यान रखना, ठीक है ना। वर्तमान में कुल कितने न्यायालय हैं? 25। अब इनके बारे में मैं कुछ आपको बताता हूं। न्यायाधीशों की दृष्टि से सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय है इलाहाबाद। कौन सा न्यायालय है? इलाहाबाद, जो 1866 में बना था।
इलाहाबाद, इसमें 160 न्यायाधीशों की संख्या है। इसमें कितनी संख्या है? 160 इलाहाबाद। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम हाईकोर्ट आपको मैंने बताया था उड़ीसा 1948 फर्स्ट, और दूसरा राजस्थान 1949 सेकेंड। ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी मुख्य पीठ व खंडपीठ, मुख्य प्लस खंडपीठ एक या दो से अधिक राज्यों में है? दो या दो से अधिक राज्यों में है। कितने हैं जी? 6। कौन कौन से? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, केरल, पंजाब हरियाणा, गुवाहाटी है। ठीक है। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश में जी? वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों में कितने हाईकोर्ट है? केंद्र शासित प्रदेशों में हाईकोर्ट कितने हैं? 2 है जी। पहले एक था दिल्ली और अब दूसरा बन गया है जम्मू कश्मीर, J&K। ठीक है। J&K जम्मू कश्मीर। ओके। एक और बता देता हूं, हाई कोर्ट में प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश लीला सेठ। कौन थी जी? लीला सेठ 1975 में बनी थी जी। ये हिमाचल हाई कोर्ट में शिमला के हिमाचल में। और हाई कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश थी अन्ना चंडी। तो ये था। तो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद, 160 न्यायाधीशों संख्या है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम उड़ीसा, उसके बाद राजस्थान। 6 राज्य ऐसे हैं जिनकी 2 या 2 से अधिक राज्य या खंडपीठ है राज्यों के अंदर या संघ शासित प्रदेशों में। वर्तमान में केंद्र शासित 2 है जिनमें उच्च न्यायालय दिल्ली और जम्मू कश्मीर। प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ और प्रथम महिला न्यायाधीश थी अन्ना चंडी। अब हम उच्च न्यायालय की संरचना पढ़ते हैं। बात करते हैं उच्च न्यायालय की संरचना व अनुच्छेद। तो उच्च न्यायालय का वर्णन भाग है हमारे पास 6, भाग है नंबर 6 और अध्याय है 5 में। ये हमारे पास अध्याय है 5 में, अध्याय हमारे पास है ये 5 में, और इसके अनुच्छेद है अनुच्छेद है 214 से 232। हम देखते हैं अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 एक उच्च न्यायालय होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 कहता है एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 के अंदर है अभिलेख न्यायालय का वर्णन। किसका वर्णन है? अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 215 अभिलेख न्यायालय। और अनुच्छेद 216 के अंदर है, मैं उच्च न्यायालय को कह रहा हूं हाई कोर्ट, तो ध्यान रखना हाई कोर्ट का गठन। हाई कोर्ट का गठन मतलब उसकी संरचना। हाई कोर्ट का गठन मतलब उसकी संरचना। तो हाई कोर्ट में क्या होता है जी? एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश। प्रत्येक उच्च न्यायालय में इनकी संख्या अलग अलग है सभी उच्च न्यायालयों में। इनको राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है, इनको नियुक्त करता रहता है न्यायाधीशों के। ठीक है। संविधान में किसी उच्च न्यायालय में फिक्स संख्या नहीं है इनकी, कि इनकी किसी संविधान में नहीं कि इसकी संख्या इतनी फिक्स नहीं है।
राजस्थान में आज इनकी अधिकतम संख्या दे रखी है 50 राजस्थान में, और हमने पहले पढ़ा था इलाहाबाद में 160। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 इसमें नियुक्ति व योग्यता, नियुक्ति व योग्यता, नियुक्ति व योग्यता। जी नियुक्ति करता है इसकी राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। योग्यता इनमें वह भारत का नागरिक हो, भारत का क्या हो, नागरिक, किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव, न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव। तो ये थे अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय होगा, 215 अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 में इसकी संरचना एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता रहता है। इसमें भी तक हाईकोर्ट में कोई फिक्स संख्या नहीं है। अनुच्छेद 217 इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। योग्यता ये है भारत का नागरिक हो, हाईकोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता या वकील रहा हो, या न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं इसका, अनुच्छेद 218। 218 सुप्रीम कोर्ट के उपबंध में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के उपबंध में हाई कोर्ट में लागू। सुप्रीम कोर्ट के कुछ रूल है वो हाई कोर्ट में लागू होंगे। अनुच्छेद 219 शपथ। हाई कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है। जिस राज्य के में अंदर वो कार्यभार ग्रहण करता है उसी में राज्यपाल दिलवाता है, ठीक है। और त्याग पत्र हमेशा ही ये राष्ट्रपति को देता है, त्याग पत्र हमेशा ही राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। शपथ राज्यपाल को दिलाता है, शपथ राज्यपाल दिलाता है, त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। संविधान के पालन की निष्ठा की करते हुए कि ये शपथ लेता है। नेक्स्ट हमारे पास अनुच्छेद 220। नेक्स्ट अनुच्छेद 220 इसमें जी सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति जी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है 62 वर्ष। कितनी है जी? 62 वर्ष। और इसमें क्या कहा गया है कि जिस उच्च न्यायालय में, जिस हाई कोर्ट में उसने कार्य किया है, वहाँ वकालत नहीं कर सकता, कार्य किया वहाँ वकालत नहीं कर सकता है, वहाँ वकालत नहीं, मतलब निजी अपनी वकालत नहीं कर सकता। जहां जहां उसने हाईकोर्ट में कार्यभार ग्रहण किया है, जितने भी हाईकोर्ट चार, उनके अलावा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो अपना कार्यभार कर सकता है। ये है अनुच्छेद 220। ओके, अनुच्छेद 221 जिसमें है जी वेतन, वेतन भत्ते जी। मुख्य न्यायाधीश का वेतन है, मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,50,000 रुपये प्रति माह, 2,50,000 रुपये प्रति माह। और अन्य न्यायाधीशों के वेतन हैं 2,25,000 रुपये प्रति माह। और इसमें मैं बता दूं कि राज्यपाल एक या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल रह सकता है, तो उनके अनुपात का, वेतन का अनुपात का निर्धारण, जो वेतन होता है 2 राज्य में अगर रहेगा तो उस वेतन का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। वो राज्य की कंडीशन के अनुसार देके करता है। ये नहीं है कि 50% वो देगा या 50% वो देगा, क्योंकि इसके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति करता है कि इतना % ये राज्य देगा, इतना % ये राज्य देगा। ये था अनुच्छेद 221। ये 218 एससी के उपबंध, 219 शपथ, 220 में सेवानिवृत्ति, 221 में वेतन भत्ते। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना अनुच्छेद 222। देखो जी, नेक्स्ट अपना अनुच्छेद 222 जिसमें न्यायाधीशों का स्थानांतरण, न्यायाधीशों का स्थानांतरण,
यह राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से इनका स्थानांतरण करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। अनुच्छेद 223 हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 224 अतिरिक्त न्यायाधीश, इस अनुच्छेद 224 में कि अतिरिक्त न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है, अतिरिक्त न्यायाधीशों की व्यवस्था 224 में। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 225 में हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र, एचसी का अधिकार क्षेत्र, हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र ये किस में आ जाता है जी? अपीलीय। अपीलीय जो अपनी कौन सी होती है? प्रारंभिक, संवैधानिक, अपीलीय और मूल अधिकारिता। मूल अधिकारिता पर अधिकार क्षेत्र है हाई कोर्ट का। नेक्स्ट है जी अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करना, रक्षा हेतु रिट जारी करना, रिट जारी करना। ये 5+1 6 रिट जारी करता है, ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है, बंदी, प्रत्यक्षकरण, उत्प्रेक्षणा, प्रमादेश, वो 5 रिट जारी करता है, ये 6 रिट जारी करता है हाई कोर्ट। इसके पास ये एकमात्र बड़ी शक्ति है, उसको कहते हैं इंजेक्शन रेट, उसको कहते हैं इंजेक्शन रेट। इंजेक्शन रेट जैसे संपत्ति का अधिकार है, वो इंजेक्शन रेट हाई कोर्ट के पास होती है 226 में। अब नेक्स्ट है आपको मैं मुख्य अनुच्छेद 231 क्या कि 2 या 2 से अधिक, हाई कोर्ट का प्रावधान है 2 या 2 से अधिक राज्यों में हाई कोर्ट का प्रावधान लागू हो सकता है, हाई कोर्ट का प्रावधान लागू हो सकता है, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों पर एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो 222 में अनुच्छेद में न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के परामर्श से। अनुच्छेद 223 में हाई कोर्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करता है इनकी। अनुच्छेद 224 में अतिरिक्त न्यायाधीश, अनुच्छेद 225 में हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र, अनुच्छेद 226 में मूल अधिकारों की रक्षा। 5 सुप्रीम कोर्ट भी करता है, परंतु ये 6 करता है। छठी का नाम है इंजेक्शन रेट, जो हाई कोर्ट की एकमात्र पावर शक्ति है। और अनुच्छेद 231 में 2 राज्यों पर एक राज्य का उच्च न्यायालय का कार्यभार हो सकता है। ये उच्च न्यायालय की थी संरचना अनुच्छेद। अब हम टॉपिक अपना बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय की, राजस्थान हाई कोर्ट की। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई? राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना हुई 29 अगस्त 1949 को, 29 अगस्त 1949 को। इसका अधिकार क्षेत्र, राजस्थान हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है संपूर्ण राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान, पूरे राजस्थान पे इसका अधिकार है हाई कोर्ट का, और किसी भी राज्य पर नहीं है। इसका मुख्यालय, राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्यालय है जी जोधपुर, जो है जोधपुर। इसकी एक खंडपीठ है, इसकी एक खंडपीठ है, वो है जयपुर। इसे 1958 में क्या कर दिया था? बंद, और 1977 में दोबारा शुरू किया गया, शुरू की गई। ये खंडपीठ 1977 से दोबारा शुरू की गई है, और हमारा मुख्यालय है जोधपुर। ठीक है, इसमें अधिकतम न्यायाधीश है, राजस्थान हाई कोर्ट में अधिकतम न्यायाधीश है 50। अधिकतम न्यायाधीश कितने हैं? 50। और वर्तमान में न्यायाधीश है हमारे
31 दिसंबर 2019 तक का आंकड़ा है ये हमारे पास। दिसंबर 2019 तक के आंकड़े के हिसाब 31। और हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय का नया भवन बनाया गया है। नया भवन उद्घाटन, नए भवन का उद्घाटन 7 नवंबर 2019। 7 नवंबर 2019। तो बेसिक चीज देखो, इसकी स्थापना हुई 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय की। इसका अधिकार क्षेत्र है संपूर्ण राजस्थान पर, ओनली फॉर राजस्थान पर, कोई दूसरा राज्य नहीं है। मुख्यालय है इसका जोधपुर मुख्य है। खंडपीठ इसकी जयपुर है। 1958 में खंडपीठ बंद थी। 1977 से इसको दोबारा शुरू किया गया। अधिकतम न्यायाधीश है राजस्थान हाईकोर्ट में 50 और वर्तमान में 31 कार्यरत है। दिसंबर 2019 तक का आंकड़ा है। और नए भवन का राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन किया गया 7 नवंबर 2019 को। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा, जिन्हें हम कहते हैं के वर्मा। और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती। ठीक है ना। प्रथम मुख्य न्यायाधीश है कमलकांत वर्मा, के वर्मा, और वर्तमान न्यायाधीश मुख्य इंद्रजीत महंती। अब हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक कार्यकाल किस न्यायमूर्ति का है। सर्वाधिक कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश वो थे हमारे न्यायमूर्ति कैलाश वांचू। और न्यूनतम कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल। ये था जी राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती, सर्वाधिक कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कैलाश वांचू और न्यूनतम न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल। ठीक है ना। और एक मैं बता देता हूं, प्रथम न्यायमूर्ति जो राज्यपाल बने, कार्यवाहक कार्यवाहक न्यायमूर्ति जगत नारायण सिंह। ओके, ये था राजस्थान का उच्च न्यायालय। ठीक है, तो हमने पढ़ा उच्च न्यायालय टोटल भारत में 25, फिर उच्च न्यायालय के अनुच्छेद, संरचना, गठन, और उसके बाद में हमने पढ़ा राजस्थान उच्च न्यायालय। तो ये हमारा उच्च न्यायालय का टॉपिक कंप्लीट होता है।